तो देखो यार, मैंने ऐसे ये चीजें ओपन कर लिया है। अब हमें मैथ्स वर्ड का हमारा जो है आज का जो है थर्ड डे है। ठीक है, तो थर्ड डे में हम क्या सीखेंगे और हमने अभी तक क्या कवर अप किया ये भी जान लेते हैं। तो देखो यार, हमने अभी कब तक कवर अप किया है क्लिपबोर्ड और फॉन्ट में को। ठीक है ना, अब हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे पैराग्राफ और स्टाइल को भी हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, पैराग्राफ, स्टाइल्स एंड एडिटिंग, ये तीनों चीजें हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। ठीक है ना, तो यार एक बार उनके लिए हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि ये हमारे पास ये क्या होता है। ठीक है ना, इनको बोलते हैं बुलेट्स। ठीक है ना, तो बुलेट्स में देखो हमारे पास कई सारे बुलेट्स हैं। हालांकि बुलेट्स ये भी हैं, और बुलेट्स ये नंबरिंग बुलेट्स हैं, और ये वैसे बुलेट्स हैं। ठीक है ना, तो अगर हम बुलेट में क्लिक करेंगे तो देखो हमारे पास ये सारे बुलेट्स हैं। ये सारे के सारे बुलेट्स हैं। इनको बुलेट्स बोलते हैं। अच्छा, बुलेट्स क्या होता है? जैसे मैंने अब मान लो लिख दिया, लिखा मैंने व्हाट इज ना व्हाट इज द फुल फॉर्म, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ, है ना, रैम। तो ये मैंने एक तरह से कर दिया। अब इसमें मैंने एक क्वेश्चन ये हमारा हुआ है, और हम इसमें बॉडलेट्स लगा देते हैं। ठीक है ना, तो देखो नंबर एक है क्या रहेगा। मैं तो देता हूँ रैम को रैम ले देता हूँ फुल फॉर्म। ठीक है ना, फर्स्ट ऑप्शन हो गया। सेकंड ऑप्शन में कर देता हूँ जो है रैन डम एक्सेस। ठीक है ना, एक्सेस MEMORY। ठीक है ना, मेमोरी। थर्ड लिख देते हैं हम, मान लो लिखते हैं रैन रैंडम रैंडम ये रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है ना, फोर्थ लिख देते हैं अदर। ठीक है, तो ये हमारा एक क्वेश्चन बना है। तो ये जैसे अगर हमारे पास ये जो बुलेट्स में लगाए हुए हैं, ये नंबरिंग का एक बुलेट्स है, इसको बुलेट्स बोलते हैं। ठीक है ना, इस तरह से हम बुलेट्स यूज कर सकते हैं। अगर इस बुलेट को नहीं यूज करना चाहते हैं, हम दूसरे बुलेट्स को यूज करना चाहते हैं, तो हम इस पे क्लिक कर देंगे। तो देखो ये बुलेट्स हमारा दूसरा अब अप्लाई होने लगा। और अगर मैं, ये अब तो दूसरा स्टार्ट होगा, देखो मैं ये कर रहा हूँ, ये अब दूसरा स्टार्ट होगा बुलेट्स। ठीक है, तो ये बुलेट्स हम इस तरह से यूज कर सकते हैं बुलेट्स का। ठीक है ना, अगर हमारे पास जो बना बनाया है उसमें चेंजेस करना चाहते हैं बुलेट्स का, जैसे मैंने ये जो नेम लिखा हुआ है, क्वेश्चन बनाया हुआ है, तो इसमें अगर हम चाहते हैं बुलेट्स बनाना, वो उसको अप्लाई करना चाहते हैं दूसरे को, तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पर बुलेट्स पे आने के बाद हम दूसरे बुलेट्स का यूज करेंगे। मान लो हम इसको यूज करते हैं, तो देखो ये मैं जैसे सेलेक्ट किया, जैसे देखो ये बुलेट्स चेंज हो गए। ठीक है ना, सेलेक्ट करने के बाद ही होगा ये, आपको ध्यान रहना चाहिए बातें कि देखो ये, अगर मैं इसको टिक वाले को कर देता हूँ तो टिक और टिक लग गया, तो ये बनेगा। ठीक है ना, बुलेट्स का। अच्छा, अब हमारे पास ऑप्शन आता है ये नंबरिंग का। मान लो मैं नंबरिंग करनी है 1 2 3 4 का, तो ये देखो मैं इस पर एक बार आते हैं, और मैं एक नंबर देखो 1 2 3 इस तरह से रहे, यानी बीच में पॉइंट रहे, या फिर ये इस तरह से कॉमा लगा रहे, या फिर ये रोमन गिनती में रहे, या ABCD में रहे, या फिर कैपिटल स्मॉल लेटर में ABCD रहे, या फिर देखो यहाँ पर कॉमा लगा, या फिर इस तरह से ABCD में रहे, या रोमन गिनती इस तरह से स्टार्ट हो। तो सबसे पहले मैं 1 2 अप्लाई करके देख लेता हूँ। देखो 1 2 3 4 हो गया, नंबरिंग हो गया। ठीक है ना, अब हम सेकंड कर लेते हैं, तो फिर दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे हम। ठीक है ना, मैं लिखता हूँ रोम रोम व्हाट इज ना व्हाट इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ, है ना, रोम। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ रोम का फुल फॉर्म। ठीक है ना, अब इसको भी हमें नंबरिंग करनी है। तो देखो यहाँ पर यार मैंने 1 2 3 किया है, इस पे कर चाहें तो हम ये नंबरिंग ले सकते हैं, ABCD की ले सकते हैं। ठीक है ना, अब मैं लिखता हूँ रैन रैन एक्सेस मेमोरी। ठीक है ना, तो MEMORY मेमोरी हो गया। ठीक है ना, इस तरह से मैं लेता हूँ। और भी चाहे चीजें अगर मैं करना चाहता हूँ तो इसे मैं
कुछ ऑप्शंस यहाँ पर बस हम समझने के लिए यहाँ पर इसे पेस्ट कर देता हूँ। तो देखो जैसे मैंने पेस्ट कर दिया है, तो देखो ABCD के रूप में ऑटोमेटिक ही लिख गया। ठीक है ना। अगर हम चाहें तो ये ABCD इस तरह से ना लिख करके, बल्कि हमारी नंबरिंग इस तरह से चाहें तो हम रोमन गिनती में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम अपना बुलेट्स यूज कर देते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। तो हम क्वेश्चन का उपयोग कर, मतलब बनाने के लिए हम नंबरिंग बुलेट्स का यूज करते हैं। ठीक है ना। जैसे मान लो क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन हो गया और इसका आंसर भी ये हमारे पास है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर ये हमारे पास, इसमें से ऑप्शन है, इसको यूज करेंगे। तो बेसिकली हम ये सब चीज़ों को यूज करते हैं बुलेट्स का, जो हम कभी कोई पेपर वगैरह बनाते हैं तो हम यहाँ पर ये बुलेट्स का यूज करते हैं। ठीक है ना। तो बुलेट्स समझ में आया होगा कि ये बुलेट्स हम इस तरह से, बहुत सारे बुलेट्स हैं जिनको हम चाहे उनको हम यूज कर सकते हैं, वो हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है ना। देखो बुलेट्स यार इस तरह से भी हमारे पास है, एक दो तीन, यानी एक किधर से हो, फिर एक ए अड़ू वर्ड हो, फिर रोमन गिनती हो, फिर एक हो, फिर ए हो, फिर इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से भी हम हेडिंग, इनको हम यूज करते हैं हेडिंग बनाने के लिए, इस इन सब चीजों का यूज करते हैं। देखो यार, अभी क्या होगा, पहले ये दूसरी तरह से था, अब दूसरी तरह से ये बन गया है। ठीक है ना। तो ये इस तरह से हम हेडिंग का उपयोग कर सकते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप काम क्या कर रहे हो, उस हिसाब से अपने को जो है ये हमें यूज करना होता है। ठीक है ना। तो ये आई होप कि आप समझ में आया होगा कि ये सब चीजें क्या है। ठीक है ना। ठीक है ना। बुलेट्स के बारे में अब हम समझते हैं ये क्या है, डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। तो देखो यार, डिक्रीज इंडेंट इंक्रीज इंडेंट बता दूं मैं आपको। जो ये हमारे पास पैराग्राफ होते हैं, इनको हम बढ़ाने के लिए होता है। देखो जैसे मैं इसको ले रहा हूँ, इसको यहाँ पर ले रहा हूँ। ठीक है ना। तो देखो, जहाँ चाहेंगे वहां हम करके कर देंगे, तो ये इन, अब यहाँ पर ये लिख गया है, और चाहे तो यहाँ पर भी हम बीच में इधर साइड में जो हमारा एरिया खाली है, मैं इसको थोड़ा सा डिनोट करना चाहूंगा। जो हमारा ये एरिया पूरा खाली है, इस एरिया को, इस हमको कुछ हम दूसरा टाइप कर सकते हैं। ठीक है ना, इसलिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है ना। इंक्रीज इंजन, और डिक्रीज करना है तो हम इसको डिक्रीज करने के लिए हम इसको फिर से स्कैन सेलेक्ट कर देते हैं, और सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर डिक्रीज कर देंगे, तो यहाँ पर जितना चाहें उतना हम डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि डिक्रीज और इंक्रीज कैसे करेंगे। देखो इस पर लिखा भी है, इंक्रीज के लिए मूव द पैराग्राफ फर्दर वे फ्रॉम द मार्जिन, जिस मार्जिन में आप चाहो उस मार्जिन में इंक्रीज कर सकते हो, और यहाँ पर ये डिक्रीज कर सकते हो। ठीक है ना। तो ये डिक्रीज है और ये इंक्रीज है। ठीक है ना। फिर ये क्या है यार, अब ये क्या है, ये स्पेस है, ये स्पेस को कम करने के लिए होता है। ठीक है, सॉर्टिंग करने के लिए। देखो, तो ये जो पैराग्राफ आ गया, कितने पैराग्राफ चेंज हो जाते हो, हेडिंग में करना चाहते हो हेडिंग कर सकते हो यार, टेक्स्ट में सेंडिंग डिसेंडिंग करना चाहते हो डिसेंडिंग डिसेंडिंग कर सकते हो। तो देखो सेंडिंग डिसेंडिंग में ऑर्डर में सेट हो गया। ठीक है ना। पहले ये था, अब इसका मैं रैम यहाँ पर ये आ गया। ठीक है, रैम का नाम यहाँ पर आ गया। तो ये है सेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। हालांकि जब हम जिस तरह से वर्क करते हैं उस हिसाब से हमें वर्क लगता रहता है। ठीक है ना। तो हम इसे बस हमें पता हो जाए कि ये सेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर इस तरह से हम करते हैं। ठीक है ना। ये क्या है, हमारे पैराग्राफ का सिंबल है। देखो कंट्रोल साथ स्टार भी लगाने से भी ये पैराग्राफ बन जाएगा। देखो हर एक पैराग्राफ पे एक एक बन गया। ठीक है ना। अब मान लो मैं इस पे जैसे इंटर करूंगा, वो जो पैराग्राफ बन गया, इंटर करूंगा पैराग्राफ बन जाएगा, ऑटोमेटिक पैराग्राफ का सिंबल लगता है जाएगा। ठीक है ना। तो ये होता है पैराग्राफ का सिंबल होता है। ठीक है ना। तो आपको पता चला होगा कि दोस्तों कि ये पैराग्राफ का सिंबल लगाने के लिए इस तरह से हम यूज करेंगे। अच्छा, अब हमारे पास आते हैं, ये क्या है, तो ये हमारे पास अलाइनमेंट है, लेफ्ट राइट है ना, बॉटम टॉप। ठीक है ना। देखो हमारे पास ये पहले पहले लेफ्ट है, इसका कंट्रोल L होता है। ठीक है, लेफ्ट के लिए। और सेंटर के लिए हमारा होता है कंट्रोल E। तो देखो मैंने ये बीचों बीच में लिख गया। हालांकि ये भी उसी तरह से होता है, बट इसमें क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप हम कर सकते हैं इसको। देखो एक स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं, जबकि हम पैराग्राफ में हम या तो लेफ्ट, या तो सेंटर, या तो फिर जो है राइट, यही कर सकते हैं। ठीक है ना, जस्टिफाई। ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या होता है, देखो ये हम इस पे क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पर ये लाइनिंग बनी हुई है, एक बार मैं इसको डिनोट करना चाहूंगा। ठीक है ना। जो देखो ये यार पे जो ये लाइन बने हुए हैं, जैसा है बिल्कुल एकदम बिल्कुल बराबर है ना, ये बिल्कुल बराबर है, इस साइड का, इस साइड का पूरा बराबर है, इस साइड का पूरा बराबर है। ठीक है, तो ये है लेफ्ट अलाइनमेंट है। ठीक है ना। तो ये चीज तो अपने को क्लियर हुआ होगा कि जो है ये अलाइनमेंट हम यहाँ पर लेफ्ट का उपयोग करेंगे तो ये अलाइनमेंट इस तरह से बनेगा। ठीक है ना। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो देखो यार ये बीच में बन गया, यानी एक क्या होगा, बीच में एक लाइनिंग फुल रहेगी, दूसरी लाइनिंग कम होगी। देखो इसका लाइनिंग में एक पहला का ज्यादा है, दूसरा कम है, फिर तीसरा ज्यादा है, चौथा कम है, तो इस तरह से हमारी फिर लाइनिंग हो जाएगी। इन सब का सबसे सर हम को करते हैं जब हम कोई चीज फॉर्म बनाते हैं या कोई पेज बनाते हैं, तो हम या फिर कोई स्कूल का पेपर बनाते हैं, तो उस पर हमें ये यूज होता है और हमें लगाना ही पड़ता है। ठीक है ना। देखो यार,
ये तो समझ में आ गया, अब कब को समझ में आया होगा होगा। ठीक है ना, आगे हम समझते हैं। तो अब हमारे पास ये है, ठीक है ना, ये राइट। अब राइट पे क्लिक कर देंगे तो देखो हमारे पास ये जो टेक्स्ट जितना है ये इस साइड से बराबर हो जाएगा। देखो इधर से बराबर बराबर है और इधर से आगे पीछे है। ठीक है, जैसे हमारे पास लेफ्ट में बराबर था इधर साइड का, और इधर साइड से ऊपर नीचे था, इसी तरह से इसमें देखो ये राइट से बराबर है, पूरा पूरा साइड का पूरा बराबर है, और इधर से आगे पीछे है। ठीक है ना, इसमें भी छपा हुआ है, इधर देखो ये बराबर होगा। और जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये एकदम बिल्कुल हर एक पैराग्राफ बराबर मात्रा में होंगे। ठीक है ना। तो ये इस पे क्लिक करो तो देखो इसमें यार ज्यादा नहीं है, लेकिन जब मैं इस पे कुछ लिखूंगा तो ये पूरा 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 बराबर जाएगा पैराग्राफ, ऐसा नहीं कि ये कम हो जाएगा। जैसे देखो मैं इसे टाइप कर रहा हूँ, ठीक है, देखो देखो बराबर पैराग्राफ मैंने बनाया। तो ये पैराग्राफ पूरा 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 बराबर बनेगा। ठीक है ना, अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो देखो एक ऊपर एक नीचे, एक बड़ा एक छोटा बनेगा। ठीक है ना, देखो छोटा बन गया, ये बड़ा है छोटा है। तो ये हमारा जो है ये जस्टिफाई है। इनका सबका शॉर्टकट की एक बार मैं दिखा देता हूँ कि शॉर्टकट की हो क्या होता है। वैसे मैं आपको बता भी देता हूँ इसका शॉर्टकट की क्या होता है। तो देखो यार, इसका कंट्रोल एल होता है लेफ्ट के लिए, इसका कंट्रोल ई होता है सेंटर के लिए, ये होता है राइट लेफ्ट के लिए, इसका कंट्रोल आर होता है, और जस्टिफाई के लिए कंट्रोल जे होता है। ठीक है ना। देखो यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ सबका सारा शॉर्टकट की ये लिखा आर लिखा हुआ है, और ये जो है कंट्रोल आर लिखा हुआ है। सेंटर के लिए कंट्रोल ई होएगा होगा। ठीक है ना, कंट्रोल एल के लिए लेफ्ट के लिए होगा, कंट्रोल ई के लिए सेंटर के लिए कंट्रोल ही। ठीक है ना, तो ये सब चीजें होगी। अच्छा, अब ये क्या है इसके बाद, तो ये देखो ये स्पेसिंग है, स्पेसिंग इस पे लिखा हुआ है लाइनिंग एंड द बार, है ना, ना पैराग्राफ स्पेसिंग। स्पेसिंग जैसे मालूम है, इस पे कुछ स्पेस बना दिया और स्पेस कर दिया है। अब हमारे पास जब हम कोई पेज लिखते हैं तो एक पेज में सारी चीजें नहीं आती हैं। ठीक है ना, तो हमें उस तरह क्या होता है कि हमें स्पेस को कम करना होता है ताकि हमारे जो भी कंटेंट है वो एक ही पेज में आ जाए। तो यहाँ पर हम स्पेसिंग को कम कर देंगे। तो देखो ये मैं यहाँ पर कम करने की कोशिश की तो ये देखो सेट हो गया है। अगर अगर हमें और सेट करना हो तो यहाँ पर हम स्पेस को हटा देंगे, तो ये स्पेस को कम कर देगा। ठीक है ना, तो ये स्पेसिंग कम करने के लिए ही उपयोग होता है। देखो ये स्पेसिंग को बढ़ाने के लिए घटाने के लिए, बिफोर पैराग्राफ, रिमूव आफ्टर पैराग्राफ। ठीक है ना, तो ये सब चीजें रिमूव कर सकता है। ठीक है ना। अच्छा, तो ये समझ समझ में आ गया, और अभी बचा क्या हमारे पास, ये कलर और ये कलर बचा। ठीक है ना, तो अब हम इसको समझते हैं ये क्या है। तो देखो एक बार मैं इसे रोक देता हूँ, तो ये लिखा है शेडिंग, शेडिंग कलर है। ठीक है, शेडिंग क्या है, एक बार इसको देख लेते हैं। ठीक है ना, तो देखो यार इस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो देखो ये पूरी की पूरा पैराग्राफ को ये हेडिंग कर रहा है। देखो यार ये भी कर रहा था, बट यहाँ पर क्या हो रहा था कि ये जो है एक वर्ड, जहां तक वर्ड रहेगा वहीं तक देखो ये कर रहा है। देखो मैंने ना किया, देखो पीछे देखो, देखो यहाँ पर ये डिस्कस जो करा है, बट ये क्या पूरा पैराग्राफ को कर रहा है। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। दो चीजें एक ही है, बैकग्राउंड को ये भी हाईलाइट करता है, बैकग्राउंड को ये भी, बट ये पूरा पैराग्राफ पूरा पूरा ये क्या करता है, ये पूरा पैराग्राफ को कर रहा है। देखो पूरा पैराग्राफ पूरा यहाँ तक है, जहां तक जो है पैराग्राफ वो वहां तक कर रहा है पूरा, जबकि ये जहां तक टेक्स्ट रहेगा वहीं तक करेगा। ठीक है ना, तो इसलिए इसको टेक्स्ट हाईलाइटर बोलते हैं उसको, इसको बोलते हैं स्पेस शेडिंग बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए। ठीक है ना, तो अब होप समझ में आया होगा आपको कि ये क्या है। ठीक है ना, अब हम इसको समझते हैं यार कि ये क्या है। तो देखो इसको हमें बॉर्डर देना है या किसी चीज को बॉर्डर में लेना है। ठीक है ना, या फिर इसको सभी सभी को मैं लिख लिया मान लो, और इसको बॉर्डर में देना है, तो यहाँ पर हम ये बॉर्डर में यूज कर सकते हैं। तो ये ऑल बॉर्डर लग जाएगा। तो ये देखो ये ऑटोमेटिक ये जो है एक इसमें आ गया, एक बॉर्डर में आ गया, आई मीन एक जो है उसमें आ गया है, एक मैं बोलूँ तो एक टेबल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है ना, ये डाटा। तो ऐसे हम बाद में भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम पहले टेबल बना करके ही लिखें, बाद में ही टेबल बना सकते हैं अगर हम चाहें तो। ठीक है ना, तो देखो यार ये तो समझ में आ गया होगा आपको कि कैसे करते हैं इसको। ठीक है ना, अब आगे और चीज समझते हैं, इसमें और ये सारी चीजें हैं। ठीक है ना, तो ये बॉटम नीचे से बॉटम हो बॉर्डर हो, ऊपर बॉटम बॉर्डर हो, या लेफ्ट बॉर्डर चाहिए मैं। ठीक है, देखो ये लेफ्ट लग गया बॉर्डर। ठीक है ना, या फिर जैसे हम बहुत ज्यादा से ज्यादा लोग टॉप बॉर्डर को यूज करते हैं, बॉटम बॉर्डर यूज करते हैं, रेज्यूम वगैरह बनाने के लिए बॉटम बॉर्डर को यूज करते हैं कि बीच में नीचे बॉर्डर बन जाए। ठीक है ना, या फिर नो नन बॉर्डर कर रहा है तो बॉर्डर नहीं करना है, और बॉर्डर करेंगे सब सब हो जाएगा, आउट साइड में करेंगे आउट साइड हो जाएगा, बीच में करना जाएंगे तो बीच में हो जाएगा क्रॉस में। ठीक है ना, तो इस तरह से कर सकते हैं। अगर हमें ड्रॉ करने हैं तो हम ड्रॉ भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पर है ना, अब मैं मान लेते हैं ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पर, एक मैं बॉर्डर चूज कर लेता हूँ ड्रॉ करने वाला। ठीक है ना, तो देखो जब मैंने इसे क्लिक किया तो ये देखो यहाँ पर ये बन गया, बॉर्डर बन करके आ गया। ठीक है, तो इससे हम बॉर्डर यहाँ पर बना सकते हैं। देखो ये बॉर्डर बना सकते हैं।
तो देखो बॉर्डर बन रहा है, जितना चाहे उतना हम बॉर्डर बना सकते हैं, जहां पर चाहे वहां पर बॉर्डर हम बना सकते हैं। ये सब क्या होता है यार, क्योंकि इसलिए कि हम फॉर्म भरते हैं ना, तो फॉर्म वगैरह बनाने के लिए यहाँ पर ये बॉर्डर वगैरह का बनाना पड़ता है, इसलिए हम इस सब चीज़ों को यहाँ से यूज कर सकते हैं। अब देखो यार, इसमें हम जैसे हमने इसको यूज किया, वैसे देखो हमारे पास ये सारी चीजें निकल के आ गई हैं, ये सब चीजें क्या है। ठीक है ना, तो अभी हम इसको नहीं समझाएंगे, इसको हम आगे समझाएंगे, क्योंकि हमारा जब ये इंसर्ट टैब आएगा तो यहाँ पर भी हमारे पास टेबल ड्रॉ का पर यहाँ पर देखो ड्रॉ ऑप्शन मिल रहा है, तो हम यहाँ जब समझाएंगे इस इंसर्ट टैब के बारे में, तो हम इन सब चीजों को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी मैं इन सब चीजों को नहीं करेंगे, ठीक है ना। और जैसे ही मैं इसको हटाऊंगा, देखो मैं बॉर्डर जैसे हटा दूंगा, वैसे ही सब चीजें देखो मिट जाएंगी यार, है ना। देखो ये हट हट गया तुरंत डिजाइन वाला ऑप्शन जो यहाँ पर बॉर्डर बनाने के लिए था। अब आते हैं ये स्टाइल्स क्या होते हैं। तो देखो यार, हमारे स्टाइल्स से हमारे जो है फॉन्ट फॉस फेस की तरह ही होता है सब कुछ कहानी। बस ये क्या है कि इसमें हमारे पास कुछ पैराग्राफ जो डिजाइन इसमें मिल जाएंगे बने बनाया, ताकि हमें कुछ इसमें कस्टमाइज ना करना पड़े। जैसे सपोज दैट मान लो मैं ये इसको अप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो एक मिनट रुको यार, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। तो एक बार मैं इसको ना इसको ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है ना। अब देखो यार, मैं इसको ले लिया तो ये हेडिंग बन गया है, ये हेडिंग, ये। तो ये चाहे तो हम इसमें से कोई भी फाइल अगर आप हम यहाँ से हेडिंग चूज कर देंगे, तो वो बढ़िया से बिल्कुल इसी लुक में आ जाएंगी, वरना हमें ये सब चीजें करने के लिए थोड़ा सा बोल्ड करना पड़ता, अटालिक करना पड़ता, अंडरलाइन करना पड़ता। और यहाँ पर कुछ हमारी चीज बने बनाए हैं, तो वहां से हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमें बनाना है तो नया क्रिएट करना है, तो हम यह नया यहाँ भी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, नेम डालेंगे और मॉडिफाई पे जाएंगे तो मॉडिफाई हम कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है ना। तो आई होप दोस्तों को समझ में आ ही रहा होगा कि यार हम इसको ये क्या होता है। ठीक है, तो इसका सिंपल है यार, जैसे देखो हम यहाँ पर साइज वगैरह बढ़ाते हैं और थोड़ा सा इसका यार फॉन्ट वगैरह चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो हमें चेंज करना पड़ता है, यहाँ मैनुअली करना पड़ता है, और यहाँ पर हमारे पास कुछ बने बनाए टेम्पलेट्स हैं, जिनका हम बस सिर्फ क्लिक करके और सीधा यूज कर सकते हैं, इसलिए हम इसको जो है स्टाइल बोलते हैं। ठीक है, स्टाइल बने बनाए हमारे पास मिल जाते हैं। ठीक है ना, समझ में आया होगा कि अब ये भी स्टाइल क्या होता है। किसी चीज देखते आ रहे, देखो इसमें क्या है कि अभी ये आता है हमारे पास फाइंड। अब फाइंड क्या है, तो देखो एक बार मैं थोड़ा सा ना एक वर्ड टाइप करता हूँ, ताकि आपको समझ में और अच्छे से आए, ठीक है ना। एक मैं कोड लिखता हूँ, RAND। बेसिकली ये रैंड जो है एक कोड होता है, जिसमें हमारे पास ये चीज लिखी होती है। तो देखो मैंने इसको लिख दिया, ऑटोमेटिक लिख कर आ गया, ठीक है ना। अब ये फाइंड फार्मूला कैसे यूज करेंगे, इसका देखो शॉर्टकट की भी देख लेते हैं। तो कंट्रोल F के साथ फाइंड होता है, ठीक है ना। और फाइंड एडवांस में है, गो टू भी है, ठीक है। तो ये सब चीजों के बारे में हम समझ सीखेंगे, पहले हम फाइंड सीखते हैं, ठीक है। फाइंड क्या होता है, तो देखो जैसे मैंने फाइंड पे क्लिक किया, तो देखो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, मान लेते हैं लिखता हूँ इन। तो इन कहाँ लिखा हुआ है, इस पर मैंने क्लिक किया, तो देखो रिजल्ट क्या है, 14 बार इन है, ठीक है ना। देखो रिजल्ट 1 of 15 है, ऑफ 14। तो रिजल्ट में क्या है, यहाँ पर इन है, इस पैराग्राफ में ऑनलाइन में इन लिखा हुआ है, इन यहाँ पर लिखा हुआ है, इस तरह से पूरी पैराग्राफ में जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ पर ये इसने इनको हाईलाइट कर दिया। और देखो यहाँ पर ये भी इन इन लिख दिया, ठीक है। जहाँ जहाँ इन है वहाँ पर जो है इन को हाईलाइट करते हैं। तो ये हम फाइंड कर सकते हैं, मान लो कोई मैं स्पेसिफिक कोई वर्ड टाइप करना होता है, जैसे मान लो मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ रैम, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने इधर रैम, तो देखो जहाँ पर रैम लिखा हुआ है यहाँ पर देखो तुरंत आ गया, यहाँ पर 3 जगह रैम है लिखा हुआ है, और यहाँ पर रिजल्ट में 3 लिख कर आ गया। और कहाँ कहाँ लिखा है, व्हाट द फुल फॉर्म ऑफ रैम लिखा हुआ है, रैंडम एक्सेस मेमोरी भी लिखा है, रैंडम इसके साथ किसके साथ कहाँ लिखा हुआ है वो भी लिख करके आ गया। तो आई होप दोस्तों को समझ में आया होगा कि हम फाइंड कैसे कर यूज करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब हम पेज पे आएंगे, तो पेज पे आएंगे तो एक पेज में हमारे पास हाईलाइट है, ठीक है ना। और यहाँ पर ये सब कुछ चीजें डिटेल में समझाई हुई है, ठीक है ना। तो ये आई होप समझ में आया होगा कि फाइंड कैसे हम यूज करते हैं, ठीक है ना। अब हम आगे और समझते हैं यार, देखो इसमें ये तो है ही है हमारे पास, है ना। दूसरा है हमारे पास एडवांस फाइल। एडवांस में हम वही चीजें हैं जो वहां पर था। अब हम मान लेते हैं रैम, रोम को सर्च लेते हैं, ठीक है, रोम। तो यहाँ पर जब फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, देखो यहाँ पर एक जगह है रोम, रोम है वहां पर आएगा। फिर नेक्स्ट पे आएंगे तो और कहीं नहीं है, इसलिए कोई यहाँ पर वी आर नॉट फिनिश नहीं है ना, सर्चिंग फॉर द डॉक्यूमेंट्स। तो जहाँ जहाँ पर फॉर्म है वहां पर हमें एक बार जहाँ लिखा था वहां पर हाईलाइट कर दिया, जितनी बार लिखा रहेगा वहां पर हमें हाईलाइट करेगा। जैसे मैं अगेन इन ले लेता हूँ, देखो इन यहाँ पर है और इन यहाँ पर है, एक इन। तो ये स्टेप बाय स्टेप यहाँ से एडवांस में चलता है, ठीक है ना। अच्छा, एक और आता है हमारे पास रिप्लेस। तो रिप्लेस क्या है, मान लो यहाँ इन लिखा हुआ है, और जहाँ इन लिखा वहां पर मैं लिखता हूँ, लिखना चाहता हूँ वॉट, ठीक है ना, मैं वॉट लिख दिया। और अगर मैं फाइंड नेक्स्ट पे करूंगा तो ये जो है रिप्लेस होगा।
एक जगह क्लिक करूंगा तो एक जगह रिप्लेस होगा, देखो यहाँ पर हो गया। देखो हेडिंग लिखा हुआ है, तो यहाँ पर रिप्लेस किया तो देखो ये हेडिंग हेड वर्ड लिख गया, ठीक है ना। और अगर रिप्लेस ऑल कर दूंगा तो जहां जहां पर लिखा हुआ है सब जगह हाँ वो रिप्लेस हो गया। अब इस पर लिख के भी आ गया आर डन भी है, बी मॉडर्न है ना, 12 रिप्लेसमेंट, तो 12 जगह इसने वॉट वॉट एंटर कर दिया है। ठीक है, अब देख लो यहाँ पर वॉट लिख गया, यहाँ पर वॉट लिख गया, तो जहां जहां इन लिखा था वहां पर वॉट लिख कर आ गया। अगर हमें मान लेते हैं ये जहाँ वॉट लिखा वहां आगे इन लिखना है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं वॉट, ठीक है ना, वॉट, WHAT, ठीक है ना, वोट, और यहाँ जहाँ वोट है वहां पर हम इन कर देंगे। तो अब क्या होगा कि जहाँ जहाँ वोट है वहां इन हो जाएगा। देखो मैं कर दिया, 16 जगह थे, 16 जगह ये रिप्लेस हो गया। देखो ये हेडिंग्स लिख गया, इन लिख गया, इन लिख गया, तो जहाँ जहाँ है वहां वहां हम कर देते हैं, ठीक है ना। अभी गो टू आता है यार, गो टू क्या होता है, तो गो टू के बारे में हम और सीखेंगे आगे। हालांकि मैं बताया था, देखो जैसे मान लो तो हमारे पास अभी तो एक ही पेज है, बट मान लो हमारे पास दो तीन पेज होता है, तो यहाँ पर पेज पे क्लिक करके और पेज का नंबर एंटर कर देते हैं, 5 नंबर 6 नंबर, तो जैसे ही एंटर करके ओके करते हैं वो गो टू पर तुरंत पहुंच जाता है 5 नंबर पेज पे, ठीक है ना। सिलेक्शन वाइज हम कर सकते थे, यहाँ पर हम सीरियल सिलेक्शन नंबर डाल देते, ठीक है ना। लाइन वाइज आना चाहते तो लाइन वाइज भी हम यहाँ डाल सकते थे। बुक मार्क होता तो बुक मार्क नेम डाल देते, वो पर सजेशन जाता है। फुटर अगर में फुटनेस होता है या फिर कोई कमेंट ऑर्डर होता है तो वहाँ पर वो कमेंट का नाम डाल देते हैं और एंटर कर देते हैं, तो वो वहाँ पर हमें तुरंत पहुँचा देता है, ठीक है ना। तो ये होता है हमारा फाइंड। फाइंड समझ में आया होगा कि हमको फाइंड करना है तो कर सकते हैं, और अगर कोई रिप्लेस करना है तो रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है ना। और गो टू पे जाना है तो गो टू हम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो यार रिप्लेस भी वहीं पर आया है, सब कुछ ही कहानी है। अब इसमें आता है सेलेक्ट ऑल, तो देखो कंट्रोल ए के साथ ऑल सेलेक्ट होता है। यहाँ पे देखो मैंने कंट्रोल प्रेस किया तो ऑल सेलेक्ट हो गया। या फिर हम इसको आप अगर क्या यहाँ पर हम सेलेक्ट ऑल पर क्लिक करेंगे तो देखो तभी सिलेक्ट हो गया, ठीक है ना। तो कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो भी सिलेक्ट हो जाएगा, और या फिर सेलेक्ट ऑल पे आएंगे तो भी हो जाएगा। इस पे देखो शॉर्टकट की भी लिख के आ गया है सेलेक्ट ऑल, ठीक है ना। अच्छा ऑब्जेक्ट वाइज भी सिलेक्ट है, ठीक है। तो स्पेसिफिकली क्या होता है, जैसे मैं मान लो एक वर्ड बाई वर्ड करना है, तो मैंने इस पे क्लिक किया। अब मैं क्या करूँगा, शिफ्ट को दबाऊंगा और राइट एरो को क्लिक करता रहूँ, देखो एक एक को कर रहा हूँ, तो एक एक को ये देखो कर रहा है, ठीक है ना। अगर लेफ्ट एरो करूंगा तो ये घटा रहा है, ठीक है ना, क्योंकि हमारा कर्सर पोजीशन यहाँ पर है। अगर मान लो कर्सर हमारा ये टेक्स्ट हमारा पॉइंटर यहाँ पर है, और मुझे अगर इधर का ये करना है तो मैं ये शिफ्ट के साथ ये एरो प्रेस करना होगा, तो देखो ये हो रहा है इस तरह से, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आया होगा कि हम इसको कैसे सेलेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो इसी का दोस्तों हम क्लास को बैंड अप करते हैं ना, और आगे हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि इंसर्ट टैब के बारे में, ठीक है ना। अब इंसर्ट टैब में बहुत सारी चीजें हैं वो हम कल सीखेंगे, और अच्छे से सीखेंगे और अच्छे से बेटर समझ सीखेंगे यार, ठीक है ना। यदि आपको कोई कंफ्यूजन होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और या फिर आप मुझे मैसेज में हेलो हाय लिख सकते हैं। बाकी हमारे यूट्यूब के चैनल को फॉलो करके और हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं प्लीज।